हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो बारिश की वजह से अभी राइड थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, राइड थोड़ी कम हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि अपने गियर्स को क्लीन कर लिया जाए। हेलमेट को मैं अभी क्लीन कर रहा था और थोड़े बहुत सेटअप एडजस्ट कर रहा था। सेटअप इन द सेंस मैं माइक सेटअप कर रहा था, क्योंकि हर राइड के पहले आपको अपना माइक सेटअप अच्छे से रेडी रखना होता है। तो ये सेटअप करते हुए मुझे ख्याल आया कि मैंने कितने महीनों में एक अच्छा वॉइस क्वालिटी कैसे अचीव किया जाए ये देखा है। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस टॉपिक पे ही बात करते हैं और एक अच्छा मोटो व्लॉग के लिए अच्छा सेटअप कैमरे का हो या माइक का हो, ये कैसे करते हैं इस पे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो मोटो व्लॉग सेटअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, ऑब्वियसली हेलमेट एंड माइक एंड गोप्रो नहीं भी तो किसी भी तरह का एक्शन कैमरा मोबाइल फ़ोन कुछ भी, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है हेलमेट, माइक एंड एक्शन कैमरा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हेलमेट से। तो बेसिकली मैं 3 हेलमेट्स के बारे में आज बात करूंगा। हाफ फेस हेलमेट जो आमतौर पे हम लोग यूज़ करते हैं स्कूटी में, या कई बार आपने देखा होगा क्लासिक बाइक जब हम लोग राइड करते हैं तब हाफ फेस हेलमेट का यूज़ करते हैं। तो हाफ फेस हेलमेट में मोटो व्लॉग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माइक ओपन होता है, सामने फेस खुली हुई होती है और माइक सेटअप भी करना मुश्किल होता है। तो उसमें आप फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हो हेलमेट के टॉप पे या हेलमेट के साइड पे एक्शन कैमरा को माउंट करके, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते क्योंकि वो प्रॉपर व्लॉगिंग सेटअप नहीं है। नेक्स्ट जो आती है वो है मॉड्यूलर हेलमेट, जिससे मैंने अपना व्लॉगिंग स्टार्ट किया था। मैं दिखा दूं तो ये है मेरा SMK का हेलमेट, जो है एक मॉड्यूलर हेलमेट। मॉड्यूलर हेलमेट होती है इस तरह की हेलमेट जो आगे से ओपन हो जाती हैं और जब मर्जी तब बंद हो जाती है। तो मैंने इससे स्टार्ट किया था। तो पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स इस हेलमेट के मैं किसी और वीडियो में बात कर लूँगा जब हेलमेट्स के टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। अभी मैं माइक के बारे में स्टार्ट करता हूँ कि माइक इसमें मैंने कैसे सेटअप किया था। तो जो माइक मैंने सबसे पहले यूज़ किया तो वो लगभग 200-300 रुपये का एक कोई माइक था, मुझे ब्रांड का नाम याद नहीं है। माइक काफ़ी डिसेंट था, ऑडियो क्वालिटी डिसेंट थी, बहुत अच्छी नहीं बहुत बुरी नहीं, जो मैं इस हेलमेट के साथ यूज़ करता था। माइक मैंने फिर आगे चलकर चेंज कर दिया और दूसरा माइक इसमें सेटअप किया। लेकिन एक इशू जो मुझे हमेशा से आई है इस हेलमेट के साथ वो ये है कि ये हेलमेट एक तो साइज़ में बड़ी है, दूसरी है ये है कि मॉड्यूलर होने की वजह से इसमें कई वेंट्स हैं। वेंट्स के साथ साथ इसमें आप ये साइड में देखो तो साइड में भी ये ओपन है, जिसके वजह से होता ये है कि विंड नॉइज, जो कि मोटो व्लॉगिंग का समझ लो एक तरह से दुश्मन है, वो इसमें परेशान करती है। साथ ही इसमें वेंट्स हैं, इसमें जो वेंट्स हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, जिसके वजह से एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। और कुछ थोड़े देखो आप, अगर इसमें कुछ आवाज़ आए तो थोड़े इसके पुर्जे थोड़े ढीले कह सकते हो हैं, तो जिसके वजह से इसमें नॉइज़ आती थी। विंड नॉइज़ के साथ साथ बहुत सारी नॉइज़ हैं, जैसे मैकेनिकल नॉइज़ जो होती हैं वो इस तरह की नॉइज़ आपको इरिटेट कर सकती हैं, आपके व्लॉग को ख़राब कर सकती हैं। तो व्लॉगिंग के लिए मैं कहूँगा कि ये हेलमेट भी व्लॉगिंग फ्रेंडली नहीं है। बहुत विंड ब्लास्ट है इसमें, साथ ही साथ विंड नॉइज़ है और वेंट्स ज़्यादा होने की वजह से और मॉड्यूलर होने की वजह से इसमें नॉइज़ अंदर आती है। साथ ही आप यहाँ पे देखो तो चिन सपोर्ट भी, जो एक चिन का फ्लैप होता है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत शॉर्ट है। अगर देखो तो वो शॉर्ट भी नहीं कह सकते हो, ऑलमोस्ट ना के बराबर है यहाँ पे। तो इसके वजह से क्या होती है कि जब राइड करते हैं हेलमेट मूवमेंट होती है और उसके वजह से हवा यहाँ से सीधा अंदर जाती है और एक पूरा एक हमिंग नॉइज़ क्रिएट होती है। इसमें जो मैंने लास्ट टाइम जो माइक लगाया वो माइक के बारे में जब हम लोग बात करेंगे आगे तब बताता हूँ मैं इसमें कौन सा माइक है और उसकी क्या क्वालिटी है या क्या डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट जो हेलमेट है ये है मेरा फुल फेस हेलमेट, जो मैं फिलहाल तकरीबन 15-20 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि जो मेरा मेन हेलमेट है, जो मैं ब्लैक हेलमेट एम्प्टी हेलमेट यूज़ करता हूँ, वो अभी है दिल्ली में। तो हम लोग जब दिल्ली जाएंगे तब बाइक को लाने के लिए तब वो हेलमेट मेरे साथ वापस आएगी, तब नेक्स्ट व्लॉग से मैं वो यूज़ करूँगा। तो उसमें और इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक्सॉर हेलमेट है और एक्सॉर के हेलमेट आपने ज़्यादातर देखा होगा कि साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। तो साइज़ बड़ा होने से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ड्रैग बढ़ जाता है हवा का, लेकिन वो ओके है, उसमें व्लॉगिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसमें आप देखोगे कि फ्लैप यहाँ पे
चिन का फ्लैप अच्छा है, चिन का एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन नहीं कह सकते हैं, एक विंड नॉइज से बचाने के लिए एक अच्छा यहाँ पे फ्लैप दिया रहता है। तो आप जब भी हेलमेट चूज करो तो देखो कि फ्लैप कितना अच्छा है या उसमें थिकनेस कितनी है इस फ्लैप की, तो इससे भी आपकी वॉइस क्वालिटी मैटर करेगी। और फुल फेस हेलमेट ऑब्वियसली एनी डे एनी टाइम ये बेटर होती हैं बाकी किसी भी तरह की हेलमेट से। इसमें आप साइड माउंट करो कैमरा, टॉप माउंट करो या चिन माउंट करो, बेस्ट लोकेशन है चिन माउंट करना, लेकिन इसमें आपको एक ओवरऑल अच्छा एक प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, विंड नॉइज से भी प्रोटेक्शन मिल जाता है और साथ ही साथ कैमरे के ऑप्शन भी आपको इस पर ज़्यादा मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है माइक। तो फिलहाल मैं अपने 3 हेलमेट्स पे 3 तरह की माइक यूज़ कर रहा हूँ, 3 तरह की नहीं, माइक 2 तरह की यूज़ कर रहा हूँ। तो जो मैं सबसे पहले यूज़ करता था वो है इस हेलमेट में लगा हुआ बोया का माइक। आपने भी देखा होगा, अगर आपने मोटर व्लॉग में देखा हो तो इस तरह की माइक्स को काफ़ी यूज़ किया जाता है। मेरी एक्सपीरियंस से अगर बात करूँ तो मुझे ये माइक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें आवाज़, माइक ऑन करते, कैमरा ऑन करते आवाज़ अचानक से दब जाती है। साथ ही साथ इसमें एक कह सकते हो कि ट्रस्ट इश्यूज भी आ सकते हैं। वो ये है कि इसको अगर मैं खोलूं तो इसमें आप सामने से देखोगे अगर, तो इसमें एक छोटी सी बैटरी लगती है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बैटरी ड्यूरिंग व्लॉग अगर ये बैटरी डेड हो गई तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पूरा का पूरा फुटेज खराब हो चुका होगा। तो ऐसे माइक को यूज़ करना काफ़ी रिस्की है, इसलिए मैंने एक कुछ दिनों में ही लगभग 2 से 3 व्लॉग्स के बाद ही मैंने इसको हटा दिया और ये हेलमेट को मैं बस तभी यूज़ करता हूँ जब मैं व्लॉग नहीं करना होता है मुझे, या स्कूटी पे कहीं राइड करना होता है तभी मैं यूज़ करता हूँ। अदरवाइज इस माइक की वजह से ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वॉइस की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है और साथ ही साथ एक डर बैठा रहता है कि ये कभी भी बंद हो सकता है। तो दूसरी जो मैं माइक यूज़ करता हूँ वो है ये, अगर मैं इसे सामने से दिखा दूँ तो ये है सोनी का माइक। ये काफ़ी समय से मैं यूज़ कर रहा हूँ, ECM LV1 ये मॉडल का नाम है। इसमें अगर आप देखो तो ये दोनों तरफ इसके माइक्स हैं, एक तरह से डुअल माइक समझ सकते हो या स्टीरियो माइक जिसे कहते हैं वो। तो मैं अपने दोनों हेलमेट्स में यही माइक यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल कई दिनों से, जिसकी वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये माइक यूज़ जब से मैं कर रहा हूँ तब से मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है जो हर राइड में कॉमन होती है या हर व्लॉग में कॉमन होती है। वो ये है कि जब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपली रिकॉर्डिंग चल रही है, उस समय ये बाइक की आवाज़ हो, इन्वायरमेंट में जो भी आवाज़ हो उसे कैप्चर कर रहा होता, और जैसे ही मैं बात करना शुरू करता हूँ बाहर की बैकग्राउंड की जो आवाज़ है वो अपने आप कम हो जाती है और वॉइस की जो क्वालिटी है, वॉइस का जो ओवरऑल ग्रास्प है, वॉइस को जो ये कैच करता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो उसके वजह से जो मिड्स हैं, यानी कि जो आपके वॉइस के मिड्स एंड लोज हैं वो भी बहुत अच्छे से क्लियर आती हैं, और जो हाइज हैं वो इस माइक का डिमेरिट है। अगर ये माइक जिन्होंने यूज़ किया है उन्हें पता होगा, या मैं बता दूं कि जब आप ये माइक को लगाते हो अपने हेलमेट में और जब हम लोग हेलमेट में बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो खुशी के मारे ज़ोर से बोल देते हैं या एक्साइटमेंट के मारे हम लोग ज़ोर से बोल देते हैं। उस समय क्या होता है कि इसमें आवाज़ कहते हैं ना फट जाना, तो आवाज़ फट जाती है या डिस्टॉर्शन आ जाती है और वो पूरा का पूरा सेंटेंस गायब हो गया होता है एक डिस्टॉर्शन में। तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है इस माइक का। तो इस माइक को यूज़ करने का एक तरीका है जो मैं अभी बताता हूँ। तो अगर सामने से आप देखो तो इसमें माइक आपको दिखेगी नीचे की तरफ, तो आप देखोगे कि सेंटर यहाँ कहीं होना चाहिए था जो कि बिल्कुल आपके मुंह के सामने होगा, लेकिन मैंने माइक प्लेस किया है साइड में और नीचे। तो इसका रीज़न ये है कि जब आप जोर से बात करते हो तो वॉइस डायरेक्टली माइक के अंदर आती है और वो डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप हेलमेट पहनो तो आप ध्यान दो कि आपका जो मुंह है वो माइक के सामने, माइक के लेवल पे ना रहे, बिल्कुल उसके नीचे और थोड़ा साइड हो। नीचे भी चल सकता है और थोड़ा साइड में भी चल सकता है। नीचे इसलिए मैं नहीं रखता हूं क्योंकि जब आप बहुत नीचे कर दोगे ना तो फ्लैप जो नीचे लगी हुई है, ये फ्लैप, ये बहुत बार ना विंड के साथ साथ मूव करने लगती है। अगर आप हाई स्पीड्स पे हो, लगभग 120-130 अगर आप राइड कर रहे हो तो फ्लैप हिलने लगती है और वो माइक के साथ अंदर टच हो रही होती है, तो जिसके वजह से वो एक अलग सा ड्रैग क्रिएट होता है और वॉइस डिस्टॉर्ट हो जाती है या वॉइस खराब हो जाती है। तो इस वजह से नीचे और थोड़ा साइड,
तो जिसकी वजह से क्या होता है कि डायरेक्ट आप बात कर रहे हो तो एक डिस्टॉर्शन से बच जाता है। दूसरी चीज ये है कि कभी भी माइक को सामने मत रखो, क्योंकि एक तो माइक के मुंह से निकल रहा हुआ वॉइस, हवा दोनों एक साथ आएगा तो बहुत बुरा साउंड करता है जब आप एडिटिंग में जाओगे। दूसरी चीज ये है कि जब सांस लेते हैं, जब राइड नहीं कर रहे हो या बात कर रहे हो, तो जब हम लोग सांस जब अगर तेज हो जाती है तो वो सांस बिल्कुल आपके माइक में सुनाई देगी। आपने ये गौर किया होगा। तो उससे भी बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि माइक को मुंह के नीचे और थोड़ा साइड में प्लेस करके आप स्टिक कर दो, वहां बिल्कुल अच्छे से रहेगी और वॉइस भी बहुत अच्छा से क्लियर आएगा। तो इस सोनी के माइक के साथ आपको एक माइक का कवर मिल जाता है जिसे डेड कैट कहते हैं। तो इस डेड कैट को लगाने के बाद एक हवा की वजह से जो नॉइज आती है वो भी कम हो जाती है। या आप एक्सटर्नल डेड कैट भी अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, वो भी मिल जाएगा, वो भी आप अपने माइक के ऊपर लगा सकते हो। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप डेड कैट ना लगाओ, क्योंकि डेड कैट बहुत, एक तो दो तरफ माइक है, दोनों तरफ अगर आप डेड कैट लगाओगे तो आपको वाइल राइडिंग बार बार आपके फेस को वो टच होगा, ड्रैग होगा, तो वो एक तो निकलने का डर होगा और दूसरा आपको इरिटेट करेगी, क्योंकि लंबे जर्नी में, लंबे राइड्स में वो डेफिनेटली वो इरिटेट करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि वो कभी भी गिर सकती है। कुछ भी करके अगर आप उसको परमानेंटली लगा भी लो तो भी हेलमेट के अंदर भी ये काफ़ी बल्कि लगेगा आपको लंबे राइड्स करने में। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आपने माइक लगा दिया उसके ऊपर आप एक फोम का टुकड़ा, कोई भी घर पे जो फोम होती है, डिश वॉशर में भी एक फोम आती है, वो भी अगर आप एक छोटा सा पीस कट करके उस माइक के ऊपर अच्छे से स्टिक कर दो तो भी वॉइस अच्छी आएगी और जो भी बची कुची हवा की वजह से नॉइस थी वो भी कंप्लीटली चली जाएगी। एक और चीज़, हम सबके हेलमेट में अलग अलग तरह के ये वेंट्स होते हैं। तो इसमें देखो आप ये दोनों साइड में एंड फ्रंट में हर तरफ वेंट है। वाइल राइडिंग आप ये ध्यान दो, या राइड स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान दो कि आपके सारे वेंट्स बंद हो। ऑब्वियसली मोटो व्लॉग करने में आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। गर्मी, ह्यूमिडिटी होगी, अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, लेकिन आपको अगर आप व्लॉग कर रहे हो तो आपको ये वेंट्स बंद रखने होंगे। हालांकि व्लॉगिंग के बाद आप वेंट्स खोल सकते हो, आप ग्लास ऊपर कर सकते हो, जिसकी वजह से आप टेम्परेचर वापस से रिकवर कर जाओ। लेकिन जब आप व्लॉग कर रहे हो तब कोशिश करो कि ये सारे वेंट्स बंद हो, वरना हवा इससे जाएगी और एक ओवरऑल हेलमेट के ऊपर वाइब्रेशन क्रिएट होगा और वो फिर हमिंग नॉइज में बदल जाएगा। इसका भी आप ध्यान जरूर रखना। अगर आपके हेलमेट में ये फ्लैप नहीं है तो आप एक चीज ये कर सकते हो कि आप इस तरह के मैश या किसी भी तरह के एक कपड़े का फ्लैप बनाकर आप इस शेप में कट करो और इसको परमानेंटली फिक्स कर दो। इससे ये होगा कि इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा और ये आपके हेलमेट में परमानेंट रह जाएगा। तो ये हो गई हेलमेट और माइक की बातें। और अब हम लोग आते हैं गोप्रो के सेटअप या किसी भी तरह के एक्शन कैमरा या मोबाइल के सेटअप पे। मैं जो हमेशा से यूज़ करता हूँ वो है गोप्रो। पहले मैं गोप्रो 7 यूज़ करता था, फिर 11 और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है गोप्रो 12। माइक अडेप्टर एक्सटर्नल माइक अडेप्टर है, मैंने मीडिया मोड नहीं लगाया है। आप मीडिया मोड लगा सकते हो या एक्सटर्नल आप अडेप्टर लगा सकते हो। इस उलांजी के ये केस में ये बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो जाता है, ये ऐसे सेट हो जाएगा। एंड देन माइक हेलमेट से जो वायर आएगी माइक की वो इस अडेप्टर के यहाँ पे चली जाएगी और चार्जिंग यहाँ से होने लगेगी। गोप्रो को सेट करने का 2 तरीका है। सबसे पहले तो आप हेलमेट में ऐसा माउंट लगाओगे जिसे कहते हैं जे माउंट। तो इस जे माउंट पे आप अपने हेलमेट को डायरेक्टली भी लगा सकते हो। अगर मैं लगा कर दिखाऊं आपको तो समझ लो कुछ लगभग इस तरह का सेटअप बनेगा अगर आप डायरेक्टली जे माउंट पे गोप्रो माउंट करते हो। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जे माउंट पे डायरेक्टली गोप्रो को लगाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा गोप्रो मूवमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। ये मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी पीछे के लिए। आगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा मोशन मिलेगा, लेकिन पीछे के लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो जाएगा, जो कि वाइल राइडिंग बहुत बार होता है कि गोप्रो अच्छे से एडजस्ट नहीं है। तो या तो सिर्फ टैंक की रिकॉर्डिंग ज़्यादा हो रही है, या कंसोल की आपके हैंडल बार की रिकॉर्डिंग ज़्यादा हो रही है, रोड की कम हो रही है, या रोड की ज़्यादा हो रही है, बाइक का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि गोप्रो के साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स मिलते हैं ऑनलाइन, आपको मिल जाएंगे अमेजोन पे बिल्कुल आराम से। तो कुछ ऐसे अटैचमेंट्स आते हैं अलग अलग, जो मैं यूज़ करता हूँ उसको आप सीधा गोप्रो पे लगाकर और इसको अटैच कर सकते हो हेलमेट में। इस अटैचमेंट के साथ यूज़ करने के सबसे बड़े 2 फायदे। सबसे पहले तो ये आपको एक अच्छा एंगल मिल जाता है हर तरफ से रिकॉर्ड करने का। अगर बाइक चेंज कर रहे हो
तो उसकी एंगल कुछ और हो सकती है, रिकॉर्डिंग की व्यूइंग एंगल जो कहते हैं कि आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है, तो उस वजह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो इसमें आपको एक फ्रीडम मिल जाती है। साथ ही साथ आपको हेलमेट के अंदर से जब आप राइड कर रहे हो तो गोप्रो पे एक रिफ्लेक्शन आपको जरूर दिखेगा कि गोप्रो ऑन है या नहीं ऑन है। हालांकि इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप रियर व्यू मिरर में भी देख सकते हो, लेकिन जो मेन कारण है इस अटैचमेंट के साथ यूज़ करने का वो यही है कि गोप्रो बिल्कुल आपके चिन के लेवल पे होता है और बीच बीच में आप बार बार मिरर में देखने के बजाय आप देख सकते हो कि गोप्रो ब्लिंक कर रही है, यानी रिकॉर्ड हो रही है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर आपके पास ये गोप्रो नहीं है और आपको मोटो व्लॉग करना है तो आप कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी बिल्कुल अपना मोटो व्लॉग कंटिन्यू कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी क्या है, तो जैसा मैंने बताया ये जे माउंट लगा हुआ है, तो ये जे माउंट को आप रिमूव करो, ये बिल्कुल आसानी से रिमूव हो जाएगा। और एक अटैचमेंट आती है या एक मोबाइल होल्डर आता है, उसके साथ आपको हेलमेट अटैचमेंट आसानी से मिल जाएगा, उसके साथ में ही आएगा, ये पूरा सेट आता है, ये आप ले लो। उसके बाद आप इसे इसी स्लॉट में जहाँ पे ये जे माउंट फिक्स था उसी माउंट पे आप इसे लगा दो। बिल्कुल प्लग एंड प्ले टाइप सिस्टम है। और उसके बाद ये रेडी हो गया आपका मोबाइल होल्डर एंड मोबाइल के साथ व्लॉग करने का सेटअप। तो आप बिल्कुल आसानी से, अगर मैं सेट करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से ये हो गया आपका सेटअप कंप्लीट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा जब आप मोबाइल से व्लॉग कर रहे हो तो वो ये होगा कि आपके फ़ोन में 3.5 mm जैक है या नहीं है। कोशिश करो उस फ़ोन से रिकॉर्ड करने का, फ़ोन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कैमरे की, साथ ही साथ उसमें ऑडियो जैक जरूर होना चाहिए। ऑडियो जैक होने से ये हो जाएगा कि आप उसमें माइक अटैच करके डायरेक्टली अपने हेलमेट के अंदर लगा सकते हो, और उसके साथ ही ये होगा कि आपको कोई भी अलग से किसी भी तरह का माइक डिवाइस खरीदने का ज़रूरत नहीं होगा। अगर आपके मोबाइल में वो जैक नहीं है तो फिर आप ब्लूटूथ माइक के साथ जाओगे, और वो ब्लूटूथ के साथ जहाँ वायरलेस कनेक्टिविटी आती है वहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि अगर कनेक्शन जाता है तो पूरा फुटेज ख़राब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो, फ़ोन से थोड़ी देर के लिए रिकॉर्ड करना अच्छा होगा, लेकिन फ़ोन से रिकॉर्ड करने का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एक तो फ़ोन की स्टेबिलिटी, कैमरे का जो स्टेबिलिटी होता है वो हर एक फ़ोन का अलग होगा, और आपको उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी जैसा कि एक गोप्रो देता है या फिर कोई और अदर आपका एक्शन कैमरा देता है। तो गोप्रो होना या किसी भी तरह का एक्शन कैमरा होना और एक तरफ मोबाइल होना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का एक समझ लो फ़र्क आ जाता है स्टेबिलिटी में, स्मूथनेस में। जब आप गोप्रो लगा कर राइड कर रहे होते हो तो रिकॉर्डिंग बहुत स्मूथ होती है, बहुत स्टेबल होती है, बहुत क्लियर होती है, लेकिन मोबाइल से जब आप रिकॉर्ड करोगे तो वो स्मूथनेस, वो स्टेबिलिटी चली जाएगी। और साथ ही साथ आप अगर कंटिन्यू लगभग 10 से 15 मिनट अगर आप रिकॉर्डिंग चालू रखो, व्लॉग करो, उसके बाद मोबाइल जो हीट होगी वो अलग होगी, क्योंकि मोबाइल की जो हीट कैपेसिटी होती है वो गर्मी में वो काफ़ी गिर के कम हो जाती है, बैटरी बैकअप कम हो जाएगी, मोबाइल बहुत जल्दी हीट होगा। तो अगर आपके पास गोप्रो या एक्शन कैमरा नहीं है तो कोशिश करो कि एक बहुत महंगा मोबाइल में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि एक मोबाइल नॉर्मल सा सस्ता सा मोबाइल रखो, लेकिन साथ ही साथ आप एक अच्छे किसी एक्शन कैमरा में या गोप्रो में, चाहे वो DJI हो या गोप्रो हो, आप किसी में इन्वेस्ट करो। एक एक्शन कैमरा आप अच्छा ले लो। टेम्परेरीली आप फ़ोन से बिल्कुल बेशक इस तरह के सेटअप के साथ आप यूज़ कर सकते हो मोबाइल को। गोप्रो या फ़ोन को हटा दें, और अगर आपको बहुत फंकी, बहुत एक्शन से भरा अगर फुटेज रिकॉर्ड करना है तो आपके लिए एक और बढ़िया ऑप्शन है, वो है ये Insta360। ये है Insta360 X3 मॉडल। इसको रिकॉर्ड करने का तरीका ये है, एक तो आप अपने बाइक के हैंडल बार पे या किसी भी तरह के अटैचमेंट, इसके बहुत सारे आते हैं, तो उनमें से कोई भी अटैचमेंट लगा के आप सेल्फी स्टिक लगा के भी अपने बाइक पे अटैच कर सकते हो, अपने बैग में अटैच कर सकते हो, बाइक के रियर में अटैच कर सकते हो। जिस भी एंगल पे आपको रिकॉर्ड करना है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ब्लॉगिंग के लिए अगर यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ करते हो। उसके लिए है आपको कुछ अटैचमेंट्स लेने होंगे, एक एंड ऐसा होगा और दूसरे एंड पे स्क्रू होगा, तो स्क्रू वाला पोर्शन जाएगा सीधा Insta360 के अंदर कुछ ऐसे, और दूसरा जो एंड है वो आपके किसी भी अटैचमेंट के साथ बिल्कुल अच्छे से चला जाएगा। एंड देन, और ये हो गया एक और सेटअप तैयार। तो इसको बहुत लोग इस तरह से या बहुत लोग
नीचे की तरह से। तो आपको जैसे मर्जी आप वैसा सेट करो, क्योंकि Insta360 में एंगल का कोई पंगा नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसी भी एंगल पे रिकॉर्ड करेगा। आप पोस्ट प्रोडक्शन में इसको सेट करके जैसा मर्जी वैसे एंगल पे ला सकते हो। तो इसको कुछ क्रिएटिव शॉट्स को रिकॉर्ड करने के लिए ये बहुत अच्छा है। 5 मिनट 10 मिनट आप यूज़ करो, किसी भी तरह से यूज़ करो, हेलमेट में यूज़ करो, बाइक में यूज़ करो, ये बहुत अच्छा शॉट निकाल कर देगा। लेकिन अगर आप रेगुलर यूज़ करना है, कंटिन्यू आपको पूरा ट्रैवल रिकॉर्ड करना है, तो बेस्ट ऑप्शन है GoPro या DJI का कोई भी एक्शन कैमरा। तो अगर आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपने सेटअप के साथ, तो कहीं ना कहीं वो आपको अपने वीडियो में रिफ्लेक्ट होगा। जैसे मैंने ये माइक दिखाया, ये सोनी का माइक, ये लगभग 1950 रुपये का या 1900 का पड़ता है। तो मेरे 2 हेलमेट में यही माइक लगा हुआ है। जो मैंने एक माइक दिखाया बोया का जिसमें बैटरी लगी हुई थी, वो माइक बिल्कुल बेकार है। हालांकि वो भी 800 या 900 का माइक था, लेकिन वो बहुत बेकार माइक है, मैं रिकमेंड नहीं करता। इससे अच्छा है आप 400-500 का कोई सिंपल सा माइक ले लो, वो काम कर जाएगा। या फिर आप सोनी का ये वाला माइक ले लो, ये बहुत अच्छा है, ये भी काम करेगा। तो माइक में आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 1000-2000 के अंदर आपको बहुत अच्छा माइक मिल जाएगा। बात है कैमरे का, तो हाँ, ये GoPro बिल्कुल एक एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप ध्यान दो, ये एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इस पे इन्वेस्ट करते हो तो इसका रिजल्ट आपको आपके फुटेज में, आपके व्लॉगिंग में दिखेगा। तो ये बातें हो गई माइक एंड कैमरा सेटअप के बारे में। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि GoPro पे सेटिंग क्या रखनी है। मैं अपनी GoPro पे क्या सेटिंग रखता हूँ मैं वो बता देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो ये है मेरे GoPro का इनिशियल जो होम पेज है, जो GoPro ऑन करते ही सामने जो आएगा वो 16:9 जो इसका एस्पेक्ट रेशियो है। देन 4K 30 FPS SV इज सुपर व्यू। जब आप मोटो व्लॉग कर रहे हो तो सुपर व्यू वाइड एंगल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत लोग आप देखोगे कि 4K 30 FPS या 4K 60 FPS यूज़ कर रहे हैं, या फिर HD 1080 एंड 60 FPS यूज़ कर रहे हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको जैसा फुटेज चाहिए, जिस लेवल का, जिस क्वालिटी का फुटेज चाहिए, आप वैसा सेटिंग कर सकते हो 4K या HD, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या देना है। और 30 FPS में इसलिए यूज़ करता हूँ 60 के बजाय, क्योंकि दो प्रॉब्लम है 60 में एक चीज़ ये है, तो बहुत ज़्यादा जब डेटा हो जाती है तो अपना SD कार्ड भी फुल होने लग जाता है। इसलिए 30 FPS पे कम फ्रेम रेट, कम फ्रेम्स रिकॉर्ड हो रही होती हैं और ज़्यादा देर तक हो सकती हैं, तो स्टोरेज का प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आता है। 30 FPS यूज़ करने का कारण सबसे बड़ा ये है कि एक तो स्टोरेज है ही, दूसरा ये है कि 30 FPS थोड़ा अपने आँखों को एक नेचुरल लगता है। जो हम लोग नॉर्मल आई से देखते हैं ना, एक थोड़ा ब्लरीनेस आती है अपने मोशन में। जब बाइक मूव हो रही होती है तो साइड के दोनों तरफ के जो फुटेज होते हैं, रास्ते होते हैं, उसमें एक थोड़ा ब्लरीनेस देखने को मिलता है, थोड़ा ब्लर देखने को मिलता है, जिससे कि वो बहुत एक अच्छा इफेक्ट आता है ब्लर का। इस वजह से मैं 30 FPS यूज़ करता हूँ। तो ये था मेरा मोटो व्लॉग सेटअप, माइक सेटअप, कैमरा सेटअप। जिस तरह से मैं यूज़ करता हूँ मैंने अपना बताया, और जिस तरह से आप यूज़ कर सकते हो मैंने वो सारे ऑप्शंस भी बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके किसी भी काम आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए कीप राइडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।